मनोहर लाल गर्ग, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास लेखन के स्रोतों में अब हम ख्यात साहित्य की प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन एवं आधुनिक राजस्थान के विशुद्ध इतिहास के निर्माण में ख्यात साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ठीक है कि ख्यातों के अधिकांश लेखक राजाओं के परंपरागत मुसाहिब थे और उनका एकमात्र लक्ष्य अपने शासक की यशोगाथा का वर्णन करना था। फिर भी राजस्थान के राज्यों एवं उनके शासकों के बारे में जो जानकारी फारसी में लिखित ग्रंथों में नहीं मिलती है, वह ख्यात साहित्य में हमें उपलब्ध हो जाती है, जिनके माध्यम से विशुद्ध इतिहास की रचना की जा सकती है। उदाहरणार्थ, मारवाड़ शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़े गए युद्ध, जयपुर के मानसिंह और राणा प्रताप की उदय सागर की पाल पर मुलाकात का वर्णन जैसी घटनाओं का जितना व्यापक विवरण नैन्सी की ख्यात में प्रयुक्त हुआ है, उतना अन्य किसी भी स्रोत में हमें नहीं मिलता है। कुछ प्रमुख ख्यात साहित्यों की जानकारी इस प्रकार है। मुंडियार की ख्यात। मुंडियार नागौर से 10 मील दूर स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने मुंडियार गांव चारणों को अनुदान में दिया था। इन्हीं ने ख्यात की रचना की। इस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। ख्यात के लेखक तथा रचना काल के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। विद्वानों का मानना है कि ख्यात संभवतः जोधपुर शासक जसवंत सिंह के समय में लिखी गई होगी, क्योंकि इसमें मारवाड़ के राठौड़ शासकों का राव सिंह से लेकर महाराजा जसवंत सिंह तक की मृत्यु का विवरण दिया गया है। इस ख्यात में मारवाड़ के प्रत्येक शासक का नाम, राज्याभिषेक तथा मृत्यु का तिथिक्रम दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक राजा की पत्नियों तथा उनसे उत्पन्न संतानों का उल्लेख किया गया है। इस ख्यात से पता चलता है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के पुत्र सलीम का विवाह अपनी बहन से किया, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है। ख्यात के अनुसार जोधाबाई राजा मालदेव की एक दासी की पुत्री थी। इस ख्यात की एक प्रति सीतामऊ के नटनागर शोध संस्थान उपलब्ध है। अन्य ग्रंथों में जोधाबाई को उदय सिंह की पुत्री बतलाया गया है। अब ये संभवतया लेखक की स्वयं की विचार भी हो सकते हैं। नैन्सी की ख्यात। मोहनोद नैन्सी का द्वारा रचित यह ख्यात नैन्सी की ख्यात के रूप में विख्यात है। नैन्सी के पिता जयमल को जोधपुर शासक गज सिंह ने मारवाड़ के दीवान पद पर नियुक्त किया था। युवावस्था में ही नैन्सी को भी राज्य सेवा में ले लिया गया था। संवत 1705 में सोजत के रावत नारायण के दमन के लिए जो सेना भेजी गई, उसमें नैन्सी को भी नियुक्त किया गया। पोकरण विजय के बाद नैन्सी को पोकरण के सैनिक थानेदार के पद पर नियुक्त किया गया। जब औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए राजा जसवंत सिंह को दक्षिण में औरंगाबाद के थाने में नियुक्त किया, तो जसवंत सिंह अपने साथ नैन्सी और उसके भाई सुंदरदास को भी लेते गया। वहाँ न जाने किस कारण से महाराजा नाराज हो गया और दोनों भाइयों को कैद की सजा दी गई, किंतु इन्होंने दंड में 1 पैसा देना भी स्वीकार नहीं किया। इन्हें जोधपुर भिजवाने की व्यवस्था की गई, किंतु मार्ग में इन्हें मरवा दिया गया। इसके संबंध में
विभिन्न मत हैं। नैणसी के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक का नाम मोहता नैणसीरी ख्यात और दूसरे का नाम मारवाड़ रा परगनारी विगत। इन दोनों में मोहता नैणसीरी ख्यात अधिक लोकप्रिय है। इस ख्यात में अनेक घटनाओं का विवरण मिलता है जो बाद में लिखे गए ख्यात ग्रंथों में नहीं मिलता है। मोहता नैणसी को कुछ विद्वान राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जिस प्रकार अबुल फजल ने अकबर के समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है, उसी प्रकार नैणसी ने भी इन विषयों को अपने ख्यात में स्थान दिया है। नैणसी ने अपने राज्य तथा शासक की सेवा करते हुए इन गुणों का पूरा परिचय दिया तथा जिस प्रकार अबुल फजल अकबर के पुत्र सलीम के षड्यंत्र का शिकार बना और रास्ते में ही मारा गया, इसी प्रकार नैणसी भी अपने शासक के कोप का शिकार हुआ और मार्ग में ही मौत के घाट उतार दिया गया। इसीलिए अबुल फजल एवं मोहता नैणसी में समानताएं देखी जाती है। उपयुक्त समानताएं होते हुए भी दोनों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में काफ़ी अंतर है। अबुल फजल ने अकबर के आदेश से अपने ग्रंथों में रचना की और उसे मृत्यु पर्यंत अपने सम्राट का संरक्षण प्राप्त हुआ। उसे अपने ग्रंथ के लिए भी आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध करवाई गई थी। इसके विपरीत नैणसी ने अपने इतिहास प्रेम और रुचि के कारण ये दो पुस्तकें लिखी। उसे अबुल फजल की भांति अपने स्वामी का संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाया। उसने अपने ग्रंथ के लिए आवश्यक सामग्री स्वयं ही जुटाई थी। नैणसी का ध्येय अपने शासक की प्रशंसा व यशोगाथा वर्णन का नहीं था। अबुल फजल ने अकबर की कमजोरियों पर भी पर्दा डालने का प्रयास किया है, परंतु नैणसी ने अपने शासकों की कमजोरियों व अवगुणों को भी बताने का प्रयास किया है। अबुल फजल ने यह कहीं भी नहीं लिखा कि अपने ग्रंथ के लिए उसे जो सामग्री मिली है वह कहाँ से मिली। नैणसी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उदयपुर संबंधी जानकारी आसिया, गिरधर चरण, खेमराज और जांजन बीटू से प्राप्त की। आमेर के कच्छवाहों की वंशावली भाट राजयण से और बूंदी का वृत्तांत रामचंद्र जगन्नाथ से प्राप्त किया। सिरोही के देवड़ा चौहानों का विवरण बाघेला राम सिंह से और बुंदेलों के बारे में चक्रसेन के संग्रह से जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा नैणसी ने बहुत से चारणों, भाटों, गांवों के पटवारियों तथा कानूनगो से ऐतिहासिक वृत्तांत संग्रहित किए। ऐतिहासिक उपयोगिता के अतिरिक्त नैणसी ख्यात का साहित्यिक महत्व भी है। इस ख्यात से उत्तरकालीन मध्ययुगीन राजस्थानी गद्य का विस्तृत जानकारी मिलती है। गद्य के अध्ययन के लिए नहीं वरन इसका उपयोग शब्दों के रूपों के अध्ययन तथा जन प्रचलित राजस्थानी भाषा के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राजस्थानी इतिहास लेखन में ख्यात साहित्य का अपना महत्वपूर्ण योगदान है।